नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय चौहान। आपका स्वागत करता हूं डेली उत्तराखंड के एक और नए एपिसोड में। आज उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या ट्रेंडिंग खबरें हैं, उन पर सबसे पहले हम नजर डालेंगे और विस्तार से इस वीडियो में बात करेंगे उन खबरों के बारे में। सबसे पहले जो खबर रहेगी वो रहेगी श्रीनगर गढ़वाल जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय। वहां पर क्या धांधली हो रही है, क्या वहां पर भी पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, क्यों वहां पर छात्र जो है वो धरने पर बैठे हुए हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। अगली जो खबर होगी वो काफी महत्वपूर्ण खबर है। वो खबर है बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव को लेकर के। बद्रीनाथ उपचुनाव में भाजपा पूरी ताकत झोंकने वाली है। और तीसरी खबर में बात करेंगे मौसम को लेकर के, क्या अपडेट है, क्या हालचाल उत्तराखंड में आने वाले 24 घंटों में रहने वाले हैं। तो इत्मीनान से इस वीडियो को देखिए और आगे बढ़ने से पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक और कमेंट भी जरूर करें खबरों के अनुरूप। आज सबसे पहले बात छात्रों के हित की करेंगे। दरअसल देश भर में इन दिनों चाहे वो नीट पेपर हो, चाहे वो यूजीसी नेट का पेपर हो, लीक होने के मामले लगातार सामने आए हैं। और उत्तराखंड में भी पेपर लीक होना, परीक्षाओं में धांधली होना, इस तरह की बातें कोई नई नहीं है। ये काफी पुराने समय से उत्तराखंड में होता आ रहा है। परीक्षाओं में धांधली हो या फिर पेपर लीक हो, इन सबसे पूरा का पूरा नुकसान जो है वो छात्रों का होता है। अब बड़ा सवाल ये कि क्या श्रीनगर गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय, यानी कि जिसे हम HNBGU हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कहते हैं, क्या वहां पर भी धांधलियां हो रही हैं? क्या गढ़वाल विश्वविद्यालय में भी भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वहां पर जो छात्र हैं वो अब धरने पर बैठ गए हैं। विस्तार से आप समझिए कि वहां पर हो क्या रहा है। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में छात्र धरने पर बैठ गए हैं। इन दिनों तेज बारिश भी हो रही है, लेकिन बारिश के बावजूद भी छात्र वहां पर डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के। महत्वपूर्ण बात यह आती है कि उनकी मांगें आखिर क्या हैं, क्यों श्रीनगर गढ़वाल विश्वविद्यालय में छात्र वहां पर धरना दे रहे हैं। तो जो छात्र संघ के अध्यक्ष हैं सुधांशु थपलियाल, इनके नेतृत्व में छात्र वहां पर धरने पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है, उनके आरोप हैं कि यूनिवर्सिटी में इस समय शिक्षा के हिसाब से देखा जाए तो गजब का हाल चल रहा है। परीक्षाओं में 90% तक जो प्रश्न होते हैं क्वेश्चन पेपर के, वो आउट ऑफ सिलेबस पूछे जा रहे हैं। ये पहला आरोप वहां पर लगाया गया है। इसके बाद अगर हम देखें तो प्रश्न पत्र पर पेपर कोड गलत होना वहां पर आम बात बन गई है, ये श्रीनगर गढ़वाल के छात्र कहते हैं। अगर कोई छात्र इस समस्या को लेकर के परीक्षा नियंत्रक या फिर उप कुल सचिव के पास जा रहा है तो उनके द्वारा उनको डराया धमकाया जा रहा है। समस्या का समाधान करना तो बहुत दूर की बात है, उनकी सुनी तक नहीं जा रही है। ये आरोप छात्र वहां पर लगा रहे हैं। इसके अलावा PhD की जो प्रवेश परीक्षा हुई है, इस प्रवेश परीक्षा के पेपर में श्रीनगर गढ़वाल में धांधली के आरोप लगाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि ये पेपर भी वहां पर लीक किया गया है, प्रश्न पत्र को बांटा गया। छात्रों का यह कहना है कि BA 4th सेमेस्टर की जो संस्कृत विषय की परीक्षा थी, तो इस परीक्षा को दोबारा से करवाने की उन्होंने मांग उठाई है। उनका कहना है कि 29 मई को BA 4th सेमेस्टर की संस्कृत की परीक्षा हुई थी, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे। जो पेपर का प्रिंट था वो मिसप्रिंट था। छात्रों का कहना है कि 10 में से 9 प्रश्न लगभग ऐसे थे जो कि आउट ऑफ सिलेबस आ रखे थे। छात्रों ने इस कारण से ही परीक्षा का बहिष्कार भी कर दिया था। प्रश्न पत्रों में गड़बड़ी, परीक्षा कॉपियों की गुणवत्ता और विश्वविद्यालय अधिकारियों की कार्यशैली पर छात्र संघ के अध्यक्ष सुधांशु थपलियाल समेत कई छात्र सवाल उठा रहे हैं। छात्र संघ के अध्यक्ष सुधांशु थपलियाल वहां पर यह आरोप लगा रहे हैं कि कई बार परीक्षा शुरू होने के समय पर ही प्रश्न पत्रों को प्रिंट करवाया जाता है, जिससे पेपर में मिसप्रिंट हो जाता है। प्रश्न पत्रों में त्रुटि रहने के कारण बोर्ड पर लिख करके प्रश्नों को बदला जाता है। इस तरह के काम हो रहे हैं इतने बड़े विश्वविद्यालय में। इसके अलावा यह भी वहां पर आरोप लगाया कि PhD की जो प्रवेश परीक्षा हुई है उसमें भी धांधली हुई है। छात्रों का कहना यह है कि 2024 में वो धांधली की आशंका जाहिर कर रहे हैं जो विश्वविद्यालय में PhD की प्रवेश परीक्षा हुई है उसमें। इसके प्रश्न पत्र जो है वो छात्रों का कहना है कि नगर के ही किसी प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंट करवाए गए थे, जिनकी खरीद फरोख्त इसके बाद हुई है। इसके अलावा छात्रों का यह कहना है कि परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो चुका था। छात्रों को पेपर से पहले ही बांटा जा रहा था। इसमें जो विश्वविद्यालय है तो विश्वविद्यालय के अधिकारियों की संलिप्तता होने की बात भी छात्र संघ अध्यक्ष और बाकी छात्रों के द्वारा यहाँ पर कही गई। काफी गंभीर और बहुत ही संगीन आरोप ये लग रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, जो ये छात्र संघ अध्यक्ष और ये तमाम लोग वहां पर आरोप लगा रहे हैं, इनको लेकर के धरने पर बैठे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं तो उन्होंने विश्वविद्यालय के कुलपति से जल्द परीक्षाओं को दोबारा करवाने की मांग की है। PhD की प्रवेश परीक्षा में जो धांधली के वो आरोप लगा रहे हैं, इस पर जांच करवाने की मांग की है। कॉपियों की गुणवत्ता और जो प्रश्न पत्र में कोड गलत हो जाते हैं, इन सबको ठीक करने की मांग की है। कुल सचिव परीक्षा को पद से हटाने की भी मांग की गई है। इसके अलावा ये भी उनके द्वारा कहा गया कि विश्वविद्यालय में जो प्रति कुलपति है उनकी जो नियुक्ति है वो भी नियमों के विपरीत हुई है। जय श्री केदार साथियों, आज इस आंदोलन का तीसरा दिन है। लगातार 3 दिनों और रातों से यहाँ पर छात्र इस आंदोलन में बैठे हुए हैं। तेज धूप हो, चाहे आप देख सकते हैं अभी ये मूसलाधार बारिश यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर छात्र बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, अपने हक की लड़ाई यहाँ पर लड़ रहे हैं। लेकिन गढ़वाल विश्वविद्यालय का प्रशासन इतना सोया हुआ है कि न उसको ये तेज धूप और गर्मी दिख रही है, न आज उनको ये तेज बारिश दिख रही है। वो बैठे हैं अपने एसी कमरों में और छात्रों को यहाँ पर छोड़ रखा है इस बारिश में। तो नहीं, कहीं ना कहीं दुर्भाग्य ये हमारा है
गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्रों की जो डिमांड्स हैं, जो मांगे हैं, उन मांगों को लेकर यहाँ पर छात्र बैठे हुए हैं और विश्वविद्यालय का प्रशासन सोया हुआ है। लेकिन हम उस प्रशासन को एक चेता देना चाहते हैं कि जब तक गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्रों की मांगे पूरी नहीं हो जाती, छात्र हितों में आप लोग फैसले नहीं लेते, हम चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे यहाँ पर आंधी तूफान आ जाए, हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं और ये आंदोलन जारी रहेगा मेरे साथियों। जय श्री केदार। 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित होने के बाद यूनिवर्सिटी में 2011 से जो नियुक्तियां हुई हैं और जो परीक्षाएं हुई हैं, उनमें भारी पैमाने में अनियमितताएं और गड़बड़ियां सामने आई हैं, ये छात्रों का कहना है। समय समय पर इसकी जांच यूजीसी, शिक्षा मंत्रालय और उच्च अधिकारी को दी जाती रही है, लेकिन शिकायतों पर नियमानुसार जांच करने के बजाय ये जो सारी शिकायतें हैं, ये प्रति कुलपति को ही प्रेषित कर दी जाती है। तो ऐसे में कहां से निष्पक्ष तरीके से जांच हो? प्रति कुलपति के ऊपर इनका ये कहना है कि प्रति कुलपति को सेवानिवृत्ति के बाद नियम विरुद्ध तरीके से प्रति कुलपति पद पर नियुक्ति के आदेश जो दिए गए हैं, उसको भी निरस्त किया जाए। तो ये तमाम आरोप है श्रीनगर गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से। उत्तराखंड का बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर बहुत सारे छात्र आते हैं, उनका भविष्य वहाँ पर रहता है, किस तरह से वो अपने भविष्य को बनाएं। और अब छात्र इन सब मांगों को लेकर के धरने पर बैठ गए हैं कि यहाँ पर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कॉपियों की गुणवत्ता ठीक नहीं है और पीएचडी की प्रवेश परीक्षा में धांधली के भी आरोप लग रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही संगीन आरोप हैं और जिस तरह से छात्रों की स्थिति इस देश में इन दिनों हमें देखने को मिल रही है, उससे ये कहा जा सकता है कि छात्रों को हमेशा से ही खामियाजा भुगतना पड़ता है, जबकि ये वही छात्र होते हैं जब कोई पॉलिटिकल लीडर हो या बड़े लोग हों, उनकी रैली में बड़े पैमाने पर छात्र जाते हैं, क्योंकि यूथ की पावर ही ऐसी होती है। लेकिन जब छात्रों की इस तरह की समस्याएं होती हैं, तो उनको सुनने के लिए या फिर उनका साथ देने के लिए कितने लोग पहुंचते हैं। बहरहाल धरना प्रदर्शन इन लोगों का चल रहा है, तस्वीरें भी आपने देखी, बारिश में किस तरह से स्थितियां वहां पर बनी हुई हैं और छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। आपका क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर के, कमेंट करके जरूर बताइए। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर में बात करते हैं अब हम उपचुनाव के बारे में। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों, जिसमें कि बद्रीनाथ विधानसभा सीट और मंगलौर विधानसभा सीट, इन दोनों सीटों पर उपचुनाव इन दिनों चल रहा है। उपचुनाव में दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी तरफ से प्रचार प्रसार को तेज किए हुए हैं, क्योंकि अब कुछ ही दिन वोटिंग में बच गए हैं। लिहाजा भाजपा जो है इन दोनों ही उपचुनाव में पूरी ताकत झोंक रही है। सारे के सारे जो स्टार प्रचारक है, अगले 3 दिन उनको पूरी तरीके से चुनाव में झोंक दिया जाएगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि दोनों ही जगहों पर बीजेपी की स्थिति कुछ ठीक से नजर नहीं आ रही है। नाराजगियां खासतौर पर दोनों ही जगहों में, चाहे मंगलौर हो या बद्रीनाथ विधानसभा हो, नाराजगी बीजेपी के प्रति वहां पर देखने को मिले। तो क्या यही वजह है कि अब स्टार प्रचारकों को पूरी तरह से झोंक दिया गया है? खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अगले 3 दिन प्रचार प्रसार का जिम्मा संभालेंगे। इससे पहले प्रदेश सरकार के कई मंत्री दोनों जगहों पर जिम्मा संभाले हुए थे। बीते दिन गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी और केंद्रीय परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने भी कोपेश्वर में बद्रीनाथ उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी के लिए प्रचार प्रसार किया। इस प्रचार प्रसार के दौरान उन्होंने वोट मांगे। अजय टम्टा ने तो ये तक कहा कि राजेंद्र भंडारी ने बद्रीनाथ विधानसभा के लिए बहुत कुछ त्याग किया है, इसलिए आप उन्हें वोट दें। तो जाहिर सी बात है कि चुनाव बड़े रोमांचक मोड में है और दोनों ही तरफ से प्रचार प्रसार चल रहा है, लेकिन बीजेपी की तरफ से कहा जाए तो अब पूरी ताकत झोंकने की कोशिश की जा रही है। चलिए अब बारिश को लेकर के अपडेट आपको दे देते हैं। तो प्रदेश में आपको पता ही है किस तरह से पिछले 2-3 दिनों से भारी बारिश का दौर लगातार चल रहा है। आने वाले 1-2 दिनों तक इसी तरीके की स्थिति बनी रह सकती है। खासतौर पर कुमाऊं मंडल में भी आज भी भारी से भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से ये कहा गया कि पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर समेत चमोली और पौड़ी जिले, इसमें 2 जिले गढ़वाल के भी हैं, इन जिलों में भारी से भारी बारिश हो सकती है। इसको लेकर के रेड अलर्ट जारी किया गया है। जबकि देहरादून, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, टिहरी और हरिद्वार में कहीं कहीं पर भारी से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो यानी कि आज भी बारिश लगातार कमोवेश उत्तराखंड के कई इलाकों में रहेगी। चमोली, रुद्रप्रयाग में हमने देखा किस तरह से अलकनंदा, मंदाकिनी नदियां जो है वो उफान पर आ रही हैं। कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है, रोड टूटी है, कई जगहों पर सड़कें बाधित हुई है। इसीलिए कहीं भी आप ट्रैवल करें तो सबसे पहले मौसम जरूर देख लें किस तरीके से बना हुआ है और उसके बाद ही आप जर्नी अपनी करें। कुमाऊं की अगर बात करें तो कुमाऊं के 6 जिलों में पहली से लेकर 12वीं तक के स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को सरकार ने बंद करने के आदेश दिए हैं, छुट्टी घोषित कर दी गई है। गढ़वाल में भी पौड़ी और रुद्रप्रयाग के स्कूलों को बंद करने के आदेश वहां पर जिलाधिकारी के द्वारा दिए गए हैं। तो इस तरह की स्थिति यहाँ बारिश से, यानी कि आने वाले 24 घंटों में भी इसी तरीके की बारिश पूरे प्रदेश भर में जारी रहेगी। बहरहाल ये इस समय उत्तराखंड की कुछ ट्रेंडिंग बातें थी, खासतौर पर गढ़वाल विश्वविद्यालय का हमने जो मामला देखा और बद्रीनाथ उपचुनाव का। इन दोनों ही विषयों पर आप क्या सोचते हैं, क्या आपकी राय है, क्या आपकी प्रतिक्रिया, कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बाकी इस तरह की वीडियोज़ के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए दिग्विजय चौहान इस यूट्यूब चैनल को, और वीडियो को लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। फेसबुक पर अगर देखिए तो इस चैनल को फॉलो भी कीजिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। नमस्कार।